जय गुरु जी संगत जी, आप सबका बहुत बहुत स्वागत है आज के इस दिव्य सत्संग में। अगर आप भी अपने जीवन का कोई शुक्राना सत्संग, कोई मिरेकल या गुरु जी की कृपा से जुड़ा कोई भी अनुभव हमारे साथ गुरु जी के संगत परिवार के साथ साझा करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में दिए गए ईमेल या फिर नंबर पर व्हाट्सएप के जरिए भेज सकते हैं। और संगत जी, अगर आपको सही लगे तो कमेंट्स में जय गुरु जी जरूर लिखिएगा, क्योंकि उस एक कमेंट में बस एक नाम नहीं है, एक प्रार्थना छुपी हुई है। तो चलिए गुरुजी का नाम लेते हुए आज का ये सुंदर सत्संग शुरू करते हैं। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी प्यार से कहिए जय गुरु जी। आज का ये सत्संग कोई साधारण सत्संग नहीं है, ये हमारे प्यारे गुरु जी की एक ऐसी शिक्षा है जो हमारे जीवन की हर समस्या का समाधान है। आज मुझे महसूस हो रहा है कि गुरु जी खुद अपनी वाणी से ये बातें हम तक पहुंचा रहे हैं। आप सभी ध्यान से सुनिएगा, क्योंकि जैसा कि आपको पता है ये सिर्फ शब्द नहीं, गुरुजी की ब्लेसिंग्स हैं। संगत जी, हम सब अपनी जिंदगी में 3 सबसे बड़ी उलझनों का सामना करते हैं। पहली उलझन है कि हम अपने काम में, अपनी नौकरी में या अपने बिजनेस में सफल क्यों नहीं हो पाते, जबकि हम पूरी मेहनत करते हैं। दूसरी उलझन है कि हमारे घर में सुख शांति क्यों नहीं रहती, परिवार में छोटी छोटी बातों पर लड़ाई क्यों होती रहती है। और तीसरी उलझन है कि हमारे जीवन में परेशानियां एक के बाद एक क्यों आती रहती हैं। एक समस्या खत्म नहीं होती कि दूसरी पहले से आ जाती है। आज गुरुजी ने इन तीनों उलझनों का जवाब एक ही सत्संग में दिया है। आपको सिर्फ 3 बातें समझनी है और उन्हें अपनी जिंदगी में उतारना है। पहली उलझन का हल, दिखावा नहीं करना है, हमें प्रेम करना है। संगत जी, गुरुजी कहते हैं कि रब सिर्फ प्यार का भूखा है। हम अक्सर सोचते हैं कि भगवान को खुश करने के लिए हमें बड़ी बड़ी पूजा पाठ करनी चाहिए, महंगे चढ़ावे चढ़ाने चाहिए या दुनिया को दिखाना चाहिए कि हम कितने बड़े भक्त हैं। पर गुरुजी ने हमेशा समझाया है कि दिखावा करने से कुछ नहीं मिलता। चलिए एक कहानी से समझते हैं। एक आदमी मंदिर में गया, उसके पास कुछ नहीं था, बस एक सूखा सा फूल था। उसने सच्चे मन से वह सूखा फल भगवान को अर्पित किया और कहा कि भगवान, मेरे पास सिर्फ यही है, ये मेरा सच्चा प्यार है और ये मेरा सारा प्यार भी है। मैं सिर्फ आपको यही दे सकता हूँ, आप इसको स्वीकार करिए। उसी मंदिर में एक और अमीर आदमी आया, उसने सोने का फूल चढ़ाया, पर उसका मन कहीं और था। वह सिर्फ लोगों को दिखाना चाहता था कि देखो मेरे पास कितना पैसा है और मैं कितना अमीर हूँ, मैं कितना चढ़ावा कर रहा हूँ। और संगत जी, आपको पता है भगवान ने उस गरीब आदमी के सूखे फूल को स्वीकार किया, क्योंकि उसमें सच्चा प्रेम था। गुरुजी को भी दिखावा पसंद नहीं है। आप उन्हें एक फूल भी चढ़ाओगे तो वो उसमें भी बहुत खुश हो जाएंगे, अगर वो सच्चे मन से है तो। गुरुजी कहते हैं, जब तुम दिखावा छोड़कर प्यार से काम करते हो तो तुम्हारा काम अपने आप बनने लगता है। आपकी मेहनत पर गुरुजी की ब्लेसिंग्स तभी आती है जब उसमें दिखावा नहीं, सच्चा प्रेम होता है। इसलिए अपने काम में दिखावा नहीं, सच्चा प्रेम लाना सीखो। आजकल हम सब सोशल मीडिया पर दिखाते हैं कि हम कितने दान पुण्य करते हैं, कितना सत्संग में जाते हैं, पर गुरुजी हमेशा कहते हैं कि बेटा, नेक काम गुप्त रखा करो। जब आप भी बिना बताए, बिना जताए कोई अच्छा काम करते हो तो उसका फल सीधा गुरुजी के खाते में जमा होता है और वो आपको उस फल का कई गुना करके देते हैं। और संगत जी, मैं इसमें यह नहीं कह रहा कि हम ज्यादा दान ही ना करें या बड़े स्तर पर दान ना करें। मैं बस इतना कहना चाहता हूँ कि उस दान में अगर सच्चा प्रेम है, हम किसी को दिखाने के लिए नहीं कर रहे वो दान, तो वो दान सही में भगवान तक जाएगा। लेकिन अगर हम किसी को दिखाने के लिए कर रहे हैं, अपनी अमीरी दिखाने के लिए कर रहे हैं, तो फिर उसका कोई फायदा नहीं है। दूसरी उलझन का हल है कि झगड़ा नहीं, शांति होनी चाहिए। संगत जी, हमारे घर में अक्सर अशांति रहती है। इसका एक बहुत बड़ा कारण है हमारा गुस्सा और हमारी जुबान। गुस्से में हम कुछ भी बोल देते हैं और बाद में फिर पछताते हैं उसे सोचकर। गुरुजी हमेशा कहते हैं कि लड़ते समय तेरी अकल क्यों काम नहीं करती। एक बार की बात है संगत जी, एक घर में सास बहू के बीच बहुत झगड़े होते थे। दोनों गुरुजी की संगत थी, पर बात बात पर लड़ती रहती थी। गुरुजी ने दोनों को समझाया कि तुम दोनों एक ही परिवार के सदस्य हो। जब तुम लड़ते हो तो तुम्हारे घर की जो शांति है वो बाहर निकल जाती है, और तुम लड़ रहे हो ये दुनिया को पता चल जाता है। उन्होंने कहा कि जब भी गुस्सा आए तो कुछ देर के लिए शांत हो जाओ, बस चुप हो जाओ, कुछ मत बोलो। उस वक्त जब तुम कुछ नहीं बोलोगे तो वो बात वहीं की वहीं थम जाएगी, और उस बात को अपने दिल में गुरुजी को सौंप दो। संगत जी, हमारे घर में शांति लाने का यही उपाय है। जब गुस्सा आए तो अपनी जुबान पर काबू रखो। झगड़े से कभी कुछ नहीं सुलझता, बल्कि रिश्ते और खराब हो जाते हैं।
याद रखो, एक शांत मन से ही सही फैसला लिया जा सकता है। और जब आप शांत रहते हो तो आप गुरुजी को अपने घर में बुलाते हो, क्योंकि वो शांति ही पसंद करते हैं। इसलिए झगड़ा मत करो, शांति लाना सीखो। आजकल हस्बैंड वाइफ में छोटी छोटी बातों पर लोग तलाक तक की बात करने लगते हैं। गुरुजी कहते हैं, अगर तुम्हारा रिश्ता मेरे से है तो तुम्हारा रिश्ता हर किसी से है, क्योंकि मैं तो सब में बसता हूँ। अगर आप अपने पार्टनर को, अपने परिवार को गुरुजी की तरह देखना शुरू कर दो तो आप ही बताओ, क्या आप कभी उनसे झगड़ा करोगे? नहीं ना। बस यही तो करना है, हर रिश्ते में गुरुजी को ढूंढो और देखो आपके घर में कैसे शांति हो जाएगी। तीसरी उलझन का हल है शिकायत नहीं, शुक्राना। संगत जी, हमारे जीवन में परेशानियां इसलिए आती हैं क्योंकि हम हमेशा शिकायत करते रहते हैं। मेरे पास ये नहीं है, मेरे साथ ऐसा क्यों हो गया। जब हम हर बात के लिए शिकायत करते हैं तो हम गुरुजी के दिए हुए सुखों को भूल जाते हैं। हम कभी कभार उन छोटे छोटे सुखों को काउंट भी नहीं करते और अपनी बड़ी शिकायत के नीचे उन छोटी चीजों को दबा देते हैं। गुरुजी ने एक बार एक संगत को समझाया था कि बेटा, जब भी कोई मुश्किल आए तो मुझसे शिकायत मत करो, मुझे शुक्राना करो। उन्होंने कहा, जब तुम शुक्राना करते हो तो तुम मुझसे बात करते हो, तुम मुझे बताते हो कि तुमने जो दिया है मैं उसमें खुश हूँ, और जब तुम खुश रहते हो तो मैं तुम्हें और खुशियां देता हूँ। सोचिए संगत जी, जब आप किसी को उसकी गलती के लिए डांटते रहते हो, हर समय डांटते रहते हो, तो क्या वो कभी आपकी बात सुनेगा? ऊपर ही ऊपर से तो वो हाँ कह देगा, लेकिन अंदर ही अंदर वो कभी आपकी बात नहीं मान पाएगा, वो आपसे दूर भाग जाएगा। पर जब आप किसी की तारीफ करते हो तो वो अच्छा काम करने की कोशिश भी करता है। गुरुजी के साथ भी यही है, जब आप हर बात के लिए उनका शुक्राना करते हो तो वो आपकी परेशानियों को दूर ही कर देते हैं। इसलिए शिकायत मत कीजिए, शुक्राना करना सीखिए। एक बात हमेशा याद रखना संगत जी, गुरुजी हमेशा कहते हैं कि जो होता है वह तेरे भले के लिए ही होता है। हमें आज जो बुरा लग रहा है वो कल हमारे लिए सबसे अच्छा साबित हो सकता है। बस उस समय हमें गुरुजी पर पूरा विश्वास रखना है। जब तुम गुरुजी पर विश्वास करके हर बात का शुक्राना करोगे तो तुम्हें महसूस होगा कि गुरुजी हमेशा तुम्हारे साथ हैं और कोई भी मुश्किल तुम्हें परेशान नहीं कर पाएगी। अब संगत जी, अंत में अगर ये 3 बातें आप अपनी जिंदगी में उतार लें तो आपकी तीनों बड़ी उलझनें दूर हो जाएंगी। दिखावा छोड़ दो, सच्चा प्रेम करो, झगड़ा छोड़ दो, घर में शांति लाओ, और शिकायत छोड़ दो, हर बात का गुरुजी से शुक्राना करो। गुरुजी हमेशा कहते हैं कि मैं तुम्हें वही देता हूँ जो तुम्हारे लिए सही होता है। वो जानते हैं कि आपके लिए क्या अच्छा है, बस उन पर विश्वास तो करो। आज रात सोने से पहले बस गुरुजी का नाम लो, उनका नाम जप करो, उनका नाम जपते जपते एक बड़ी सी प्रार्थना, और तुम जब मन को शांत करके सोओगे तो तुम जरूर पाओगे कि गुरुजी तुम्हारे सपनों में आकर तुम्हें दर्शन देंगे और तुम्हारी सारी परेशानियों को हल करेंगे। और इसी के साथ मैं अपने सत्संग को यहीं अंत करना चाहूँगा। अगर मेरे सत्संग से किसी को भी कुछ भी बुरा लगा हो, कोई भी मेरा भाव अगर अच्छा ना लगा हो, या फिर कुछ भी मैंने ऐसा बोला हो जो आपको नहीं पसंद आया हो, तो मैं हाथ जोड़कर आपसे माफ़ी मांगता हूँ। मेरा उद्देश्य आपको बुरा लगाना बिल्कुल नहीं है। मेरा उद्देश्य है कि गुरुजी के जो शिक्षा हैं और गुरुजी की जो ब्लेसिंग्स हैं सत्संग के रूप में, वो आप सब तक पहुंचाना। इसी के साथ आज का ये सत्संग यही खत्म करते हैं। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। हमेशा शांत रहिए और गुरुजी पर विश्वास रखिए, सब अच्छा होगा, कल्याण होगा। चलिए संगत जी, अब आप अगली संगत का सत्संग सुनिए। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, सारी संगत को जय गुरुजी। गुरुजी, मैं आपके चरणों में अपना माथा टेकती हूँ और आपको बहुत 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 शुक्राना कहना चाहती हूँ। गुरुजी, जब से आप मेरी जिंदगी में आए हैं और आपने मेरी जिंदगी का कमांड संभाला है अपने हाथ में, तब से मुझे पीछे मुड़ के नहीं देखना पड़ा। संगत जी, आज मैं गुरु महाराज के चरणों में अपना ये शुक्राना सत्संग जो है वो अर्पण करना चाहती हूँ। संगत जी, मेरी लाइफ कुछ खास आसान नहीं रही है। कोविड में मेरे फादर की डेथ के बाद चीज़ें मेरे लिए बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट होती गई हैंडल करना, बिकॉज़ वही थे जो मेरा बैकबोन थे, वही थे जो स्ट्रॉन्गेस्ट पिलर थे हमारी फैमिली में। तो उनके जाने के बाद एकदम से सब चीज़ें मेरे पे पड़ गई संगत जी। बट मैं मतलब कि मैं ऐसी मेंटल स्टेट में थी संगत जी, जिसमें मैं ये कहती थी कि पता नहीं गुरुजी आप आए हो घर में, लेकिन मुझे नहीं पता मैं क्या आपसे बात करूं, क्या मैं आपको बताऊं,
क्योंकि मैं एक बहुत ऐसे ब्लैक होल के अंदर हूँ मुझे कुछ समझ ही नहीं आता कि मेरी लाइफ में क्या होना है, क्या नहीं होना या कैसे ठीक होगी। संगत जी, मैं मैरिड हूँ और मैं दिल्ली एनसीआर में ही रहती हूँ। गुरुजी को मैं अप्रॉक्सिमेटली लाइक पास्ट 14-15 ईयर से जानती थी, बट मेरा कनेक्ट गुरु महाराज के साथ जो है वो अभी हुआ है सितंबर 2023 में। और संगत जी, सितंबर 2023 से लेके अभी तक, आज की डेट तक, मार्च 2025, मेरी लाइफ में बहुत सारे चेंजेस आए हैं। गुरु जी के सत्संग आए दिन डेली होते रहते हैं, पर इतना सारी डिटेल में मैं कर नहीं पाऊंगी। आज मैं स्पेसिफिकली शुक्राना सत्संग गुरु महाराज के चरणों में करना चाहती हूँ, और मैं वो शुक्राना सत्संग अपने हमारे घर को ब्लेस करने के लिए करना चाहती हूँ, जो गुरु महाराज ने अपने लिए रहने के लिए चूज करा है। सो संगत जी, अब मैं अपने सत्संग की शुरुआत करती हूँ, और मैं आप सब संगत को ये बताना चाहती हूँ कि गुरुजी के जो सत्संग है वो कहीं ना कहीं आपको पहले ही जो है वो हिंट दे देते हैं कि क्या होने वाला है, किस तरीके से क्या होगा। तो संगत जी, जितना हो सके सत्संग ज़रूर सुनिए और सत्संग ज़रूर जो है वो शेयर कीजिए, क्योंकि आपका सत्संग शेयर होगा ना, वो गुरु महाराज जी जिस संगत को ज़रूरत होगी ना, उस संगत तक ज़रूर पहुँचा देंगे। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। गुरु जी, मैं एक बार मंत्र जाप फिर से करना चाहूँगी। संगत जी, आप भी मेरे साथ मंत्र जाप करिएगा। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, जय गुरु जी। संगत जी, गुरु जी, मेरा शुक्राना सत्संग स्वीकार कीजिए। सितंबर 2023 में आप मेरी लाइफ में आए और 2025 तक आपने मेरी लाइफ में बहुत सारे जो है वो पॉजिटिव चेंजेस करे। परीक्षा भी आपने खूब ली, रुलाया भी खूब लेकिन गुरु जी, अब वो समझ आ गया है कि आपके रहते हुए हार कभी हो नहीं सकती। ठीक है, कभी समय जो है वो थोड़ा-सा ज़्यादा लग जाता है। समय हमारे हिसाब से नहीं होते, चीज़ें हमारे हिसाब से नहीं होती कि इस टाइम तक हमारे को ये चीज़ हो जाए, ये मिल जाए, ऐसा नहीं होता। लेकिन महाराज, जो आप समय निर्धारित करते हो, समय पे जब जो काम होते हैं, उसका फल बहुत अच्छा मिलता है। तो गुरुजी, आपका बहुत-बहुत शुक्राना। आपने अपने लिए जो है वो एक घर चूज़ करा जिसमें आप, हम आराम से जो है वो रह सकते हैं। संगत जी, मैं काफ़ी टाइम से स्ट्रगल कर रही थी। मेरे को रेंट, अपना मकान छोड़ के रेंट के घर पे आके रहना पड़ रहा था। कुछ सिचुएशंस ऐसी हुई हो गई थी जिस वजह से मेरे कुछ हेल्थ इश्यूज आ रहे थे और कुछ वास्तु वगैरह का प्रॉब्लम था, जिस वजह से मैंने वो वाला मकान जो है वो छोड़ दिया था। और वो काफ़ी छोटा पड़ भी रहा था मकान, क्योंकि मतलब कि हमें जो रिक्वायरमेंट थी वो 3 बीएचके की थी बेयर मिनिमम, और वो 2 बीएचके था और साइज़ भी काफ़ी जो है वो छोटा था। तो और उसके अकॉर्डिंग सामान हम लोगों के पास बहुत ज़्यादा था। तो संगत जी, मतलब कि मेरे को समझ नहीं आई, क्योंकि प्रॉपर्टी के प्राइसेस भी बहुत ज़्यादा हाइक हो रहे थे। समझ नहीं आ रहा था कि किस तरीके से क्या होगा, क्या नहीं होगा। गुरु महाराज ने जो है वो सत्संग सुनाने जो है वो शुरू करे। उसमें बहुत सारे सत्संग मैंने गुरुजी के ऐसे सुने थे जिसमें लोग अपने नए घर का जो है वो शुकराना कर रहे थे, जिसमें ये सब आ रहा था कि जो महाराज कर रहे हैं, जो महाराज ने हमें उन्होंने जो है वो घर ब्लेस करा है, 3 बीएचके ब्लेस करा है। और जैसा मैं चाह रही थी ना संगत जी, मैं थोड़ा कंफर्टेबल हूँ जहाँ पे मैं रह रही हूँ, तो मैं बिल्कुल वह चाह रही थी कि मुझे वहीं पे ही मिल जाए। बट संगत जी, इतनी आसानी से जो है वो मिल नहीं रहा था चीज़ें, उस जैसे मेरे को रिक्वायरमेंट थी उसके अकॉर्डिंग नहीं मिल रहा था। तो संगत जी, काफ़ी समय लग गया, मैं ढूँढती रही और फाइनली मुझे अपनी पसंद का, अपनी सारी रिक्वायरमेंट्स को मीट करता हुआ एक घर मिला, तो वो गुरुजी ने ब्लेस करा। अब संगत जी, मैं आपको ये बताना चाहती हूँ कि कैसे ब्लेस करा। ये भी सत्संग के माध्यम से हमें पता चला कि उन्होंने 2 घरों में से कौन-सा घर चूज़ करा है, क्योंकि अब संगत जी, जैसे मैंने आपको बताया कि महाराज ने पहले से ही सत्संग सुनाने शुरू कर दिए थे। मैंने 2-3 सत्संग ऐसे सुने थे जिसमें गुरु महाराज ने ये बताया था कि मेरे को, हम जो फ्लैट लेना रह रहे थे, हम वही लेना चाह रहे थे, और सेम केस मेरे साथ भी था।
पर वो वाला फ्लैट जो है वो ब्लेस नहीं हुआ। और संगत जी, अगर हमें कोई चीज़ ब्लेस नहीं होती जो हम चाह रहे होते हैं, तो आप ये मत मानिएगा कि वो नहीं मिल रहा या क्या है। बट होता क्या है कि संगत जी, वो चीज़ हमारे लिए सही नहीं होती ना, तो गुरुजी महाराज हमारे को वो चीज़ नहीं देंगे। तो संगत जी, अब मैं आपके साथ जो इन्फॉर्मेशन शेयर करना चाह रही हूँ, वो ये करना चाह रही हूँ कि अभी हमने घर परचेज करा नहीं था, ना ही देखा था कि किस तरीके से क्या होगा। उतने समय में गुरुजी ने सत्संग सुनाने शुरू कर दिए थे। उन्होंने साफ-साफ हिंट दिया था कि कैसे जो है वो लोगों ने अपना जो है, एक आंटी जी ने अपना घर जो है वो छोटा घर बेचा, उसके बाद थोड़ा एक्स्ट्रा पैसा लगा उनका, तो वो उनके ऊपर हिट आया, लोन भी आया, लेकिन उन्होंने फिर बड़ा घर जो है वो वहीं उसी सोसाइटी में खरीद लिया। तो इस तरीके से करके गुरुजी ने स्ट्रेट फॉरवर्ड बता दिया था कि हमें अपना जो है वो छोटा वाला घर निकालना ही पड़ेगा और उसके बाद ही जो है वो परचेज कर पाएंगे। तो संगत जी, ये पूरे प्रोसेस के अंदर जो है वो पुराने घर का एक अच्छे अमाउंट में सेल होना, पुराने घर का जो है एक अमाउंट में सेल होने के बाद उसका आप ये लगा लीजिए, उसी दौरान पे हमारे को दूसरे ऑप्शंस मिलना। दूसरे ऑप्शंस में भी हमने काफ़ी सारी चीज़ें जो है वो अपने अकॉर्डिंग चेक करवाई, और जो सबसे सूटेबल ऑप्शन मिला वो महाराज ने कैसे ब्लेस करा, अब मैं वो बताती हूँ। तो जो हम घर का नंबर जो था संगत जी, उस नंबर से मिलता जुलता नंबर एक सत्संग में ब्लेस हुआ। हम लोग कंफ्यूज थे कि गुरुजी को कौन सा वाला, हमें कौन सा लेना चाहिए, हमें ये वाला नंबर लेना चाहिए 1500 समथिंग, या फिर 10 समथिंग वाला जो है ये वाला लेना चाहिए। ये दोनों ही हमारी रिक्वायरमेंट्स के अकॉर्डिंग मैच कर रहे थे और सूटेबल थे। तो संगत जी, गुरुजी ने कैसे ब्लेस करा, ये एक सत्संग और सुनाया जिसमें उन्होंने साफ शब्दों में ये बताया कि उस घर का नंबर ये था, वो 15 वाली सीरीज का नंबर था। तो हमें समझ में आ गया वो सत्संग सुनते वक्त, मुझे और मेरे हस्बैंड को, कि महाराज ने ये वाला घर ब्लेस करा है, तो अब हमारे को यही लेना है चाहे कुछ भी हो। हालांकि वो वाला घर थोड़ा सा ज्यादा एक्सपेंसिव था, बट फिर भी जो महाराज की मर्जी वो महाराज की मर्जी। अब गुरुजी ने बोल दिया कि वही वाला लेना है तो वही लेना है। तो संगत जी, बेसिकली मेरा कहने का मतलब ये है कि हम लोगों को जो है वो हिडन मैसेजेस सत्संग के अंदर जो होते हैं ना, वो हमें सुनने पड़ते हैं, समझने पड़ते हैं। उसके बाद हमारे को समझ में आता है कि हाँ, ये हमारे लिए है, तब हम उस चीज को जो है वो इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। तो संगत जी, मैं आप लोगों से यही कहना चाहूंगी कि ये पूरा जो सत्संग है वो घर से एसोसिएटेड है, क्योंकि मैं बहुत शांति से, मेरे पास सामान भी थोड़ा ज्यादा है, तो मैं बहुत शांति से अपना घर बना के अपने कंफर्ट के अकॉर्डिंग रहना चाह रही थी। मेरे पास 2 BHK था जो मेरे को सेल करना पड़ा, सेल कर मतलब कि छोड़ना पड़ा, और मैं रेंटल पे आ गई। रेंटल पे रहना मेरे लिए मुश्किल था क्योंकि मैं अपने कंफर्ट के अकॉर्डिंग नहीं रह पा रही थी। और तो बस कैसे महाराज ने पूरा साइकिल चलाया, कैसे महाराज ने पहले सत्संग के थ्रू बताया कि हाँ, जो है वो मेरा जो घर था पुराना वाला वो बिकना है, तो वो कैसे महाराज ने सत्संग के थ्रू एक्सप्लेन करा, तो वो हमें महाराज ने पहले हिंट दे दिया। उसके बाद फिर दूसरा जो परचेज करना था वो कहाँ पे, सेम ही सोसाइटी में दूसरा फ्लैट जो है वो मिलना था। तो ये सारे सत्संग गुरुजी ने जो पहले ही सुना के एक आप ये कह सकते हैं कि अंदेशा सा दे दिया था कि हाँ, ये होना है। तो संगत जी, मैं आपको यही बताना चाहूंगी कि जितना हो सके सत्संग आप जरूर सुनिए, और जब आप सत्संग सुनते हैं और तो उसके अंदर जो हिडन मैसेजेस है ना, तो उन मैसेजेस को समझिए। हो सकता है कोई ना कोई मैसेज जो है संगत जी आपके लिए हो। तो इस पूरे टाइम स्पैन में महाराज ने वो दूसरा घर, छोटा वाला घर बिकवाया, बड़ा वाला घर दिलवाया। थोड़ा लोन अमाउंट है, लेकिन कैसे जो है वो महाराज ने लोन अमाउंट का इंतजाम करा, कैसे, बिकॉज आई वाज थिंकिंग कि लाइक प्रॉपर्टी लिस्टेड नहीं है तो लोन वगैरह कैसे मिलेगा। तो मुझे लग रहा था कि मुझे अपना गोल्ड वगैरह सेल करना पड़ेगा, लेकिन गोल्ड सेल नहीं करना पड़ा मुझे। मेरी एक और लिस्टेड प्रॉपर्टी के अगेंस्ट जो है वो लोन दिलवाया महाराज ने, तो वो लोन से जो है वो कर लिया। अभी हम EMI चुका रहे, बट हमें पता है महाराज का आशीर्वाद साथ रहेगा, वो हमें इतना कैपेबल जरूर बनाएंगे कि हमें EMI चुकाने में किसी तरह की कोई दिक्कत नहीं आएगी। तो संगत जी, मैं गुरु जी के चरणों में इस जो उन्होंने अपने लिए घर चूज करा है रहने के लिए, उसका मैं बहुत बहुत शुक्राना करती हूँ। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी।
संगत जी इस पूरे प्रोसेस के दौरान जो परचेज करा वो करा गुरु महाराज ने हम सबके रहने के लिए, हमारा अपना घर जो है वो बन गया। और इस पूरे प्रोसेस में संगत जी इतना आपको पता है ना, घर के कंस्ट्रक्शन में कितनी चीजें लगती हैं, टाइल्स चेंज करवाना, पूरा रेनोवेट करवाना, सब चीजें, किचन वर्क, वार्डरोब्स, लॉफ्ट, सब चीजों में संगत जी मेरे महाराज ने हर काम में एक छोटी से छोटी चीज में, आप ये वॉशरूम के जो आइटम्स हैं लाइक शॉवर, गीजर और ये सब चीजें भी, हमारी गाड़ी जहां रुकती थी ना संगत जी, जब हम पहली शॉप के अंदर जाते थे ना, वहां हमें गुरुजी महाराज का स्वरूप मिलता था। तो संगत जी मैं यही बताना चाहती हूँ कि महाराज हर पल आपके साथ होते हैं, बस आप उनको एक बार आवाज मारिए और साथ लेके चलिए। संगत जी जो पूरा प्रोसेस है ना, घर बिकने से लेके घर बनने तक और घर के अंदर का इंटीरियर होने तक, महाराज ने हाथ पकड़ के काम करवाया। संगत जी मेरे पास बहुत ज्यादा सपोर्ट नहीं है, मेरे हस्बैंड भी बिजी रहते हैं और कोई और है नहीं हेल्प करने के लिए, तो मतलब कि मैं अकेली ही लगी। संगत जी आई एम सॉरी, मैं ये गलत कह रही हूँ, मैं अकेली नहीं थी, मैं और गुरुजी साथ थे। तो गुरुजी ने किस तरीके से जो है वो सारा काम करवा के कैसे जो है वो घर के अंदर एंटर करवाया। शिवरात्रि जो है वो हमने गुरु महाराज के साथ जो है वो नए घर में ही जो है वो मनाई। और बहुत बहुत शुक्राना करती हूँ मैं मालिक का कि मेरी औकात से बढ़कर उन्होंने मेरे को दिया। इतनी मेरी औकात भी नहीं है संगत जी, बट फिर भी महाराज ने मुझे बड़ा सपना देखने को कहा, एक बड़ा घर देखने के लिए कहा और बड़ा घर लेने की हिम्मत दी, और अब बड़ा घर का लोन चुकाने की भी हिम्मत वही दे रहे हैं। तो मैं बस गुरु जी का शुक्राना करती हूँ, दिल से शुक्राना करती हूँ, चरणों में माथा टेक के शुक्राना करती हूँ। जितना शुक्राना करूँ ना उतना कम है संगत जी। मैं हर चीज का शुक्राना करती हूँ, हर ब्लेसिंग का शुक्राना करती हूँ, हर पल मेरे साथ रहने का शुक्राना करती हूँ, हर पल मेरे हाथ पकड़ के मेरे काम करवाने का शुक्राना करती हूँ, हाथ पकड़ के घर लेके आने का शुक्राना करती हूँ। इस बीच के दौरान जब तक ये काम चल रहा था, सब चीज महाराज के हर टाइम मैसेज आते थे मुझे मोटिवेट करने के लिए, बस अब थोड़ा सा समय और रह गया है, अब बस घर के अंदर जा रहे हैं। मतलब कि महाराज ना बिल्कुल साथ बैठ के, महाराज हमारे अंदर ही हैं, हमारे हृदय में, हमारे मन में हमारे महाराज वास करते हैं। तो महाराज का जो मतलब कि मैं आपको क्या बताऊं संगत जी, वो बिल्कुल साथ बैठ के जो है वो गाइड करते, साथ बैठ के बताते कि क्या सही है क्या नहीं है। बट संगत जी हमें उनके मैसेजेस को समझना चाहिए, हमें उनके इशारों को समझना चाहिए। संगत जी गुरुजी बहुत प्यार करते हैं, गुरुजी सबको ब्लेस करने आए हैं, सबको ब्लेस करने आए हैं। जितना उनसे हमारे पास कुछ नहीं है गुरु महाराज को देने के लिए सिवाय एक थैंक यू के, दिल खोल के शुक्राना करने के, और वो भी हम नहीं कर पाते क्योंकि क्या करें, हम लोग बहुत छोटे लोग हैं, हम लोग बहुत तुच्छ है, हम लोग इस लायक भी नहीं है कि हम महाराज का शुक्राना कर सके। बट जिस तरीके की वो ब्लेसिंग्स हमारे साथ करते हैं, जिस तरीके का वो आशीर्वाद हमें देते हैं, जिस तरीके से वो हमारी जिंदगी की गाड़ी को चलाते हैं, कोई नहीं कर सकता संगत जी, कोई नहीं कर सकता। गुरु जी के हाथ में अपनी डोर छोड़ दो, बस जैसे वो चलाएं, जैसे वो करें, करने दो। मुझे पता है बहुत सारी सिचुएशंस ऐसी हैं जिसमें मैं घबरा जाती हूँ, पर मेरे को पता है कि मुझे कुछ और सोचने की जरूरत नहीं है, गुरुजी हैं साथ में, वो अपने आप ही जो है वो देख लेंगे। तो संगत जी अब मैं इसी के साथ अपनी वाणी को विराम देना चाहूंगी। गुरु जी का बहुत बहुत शुक्राना करना चाहूंगी, इतना अच्छा घर उन्होंने अपने रहने के लिए चूज करा और अपने साथ हम लोगों को भी रखा है। बहुत बहुत शुक्राना मेरे मालिक का, अनंतम अनंतम शुक्राना, हर पल साथ रहने का शुक्राना, हर काम अपने आप से करवाने का शुक्राना, हर चीज का शुक्राना। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। गुरु जी पिता बन के मेरे साथ रहना, आशीर्वाद का हाथ अपना मेरे सर पे रखना। बहुत बहुत शुक्राना गुरु जी। चलिए अब मंत्र जाप करते हैं। ओम नमः शिवाय शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरुजी सदा सहाय। धन्यवाद संगत जी, आपका दिन बहुत ही मंगलमय जाए। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी।